यही तुमको देखूं, तुमको सोचूं, हर पल दिन हो यारा। सामने हो, नैनों में हो, दिल से निकले यही बात। तुमको देखूं, तुमको सोचूं, हर पल दिन हो यारा। सागर तुम ही हो सेहत के, बड़े निराले हो तुम बाबा। तुम्हारे दिल में हम हैं, हमारे दिल में हो तुम, हमारे दिल में हो तुम बाबा। तुम्हारे दिल में हम हैं, हमारे दिल में हो तुम। लाखों खुशियाँ मुरली में हमको दे हो तुम बाबा। तुम्हारे दिल में हम हैं। आपकी याद आते ही हम तो खो जाते। हो गए यही मन में बाबा है हरदम हमारे। तेरी याद दिल से नहीं दूर जाए, नहीं दूर जाए। मिले शक्तियाँ सिद्धियाँ सब खजाने, तो भी प्यार तेरा नहीं भूल पाए, नहीं भूल पाए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। ये शोहरत भी
क्या है तुम्हारी दौड़। ओम शांति। हाँ, ओम शांति महेश भाई। शांति मैडम। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आपके इस आज के इस कार्यक्रम में। हाँ, आज सभी को परिचय देते हैं। महेश भाई लगभग पिछले 11-12 सालों से बाबा के बहुत ही निश्चय बुद्धि और रेगुलर बाबा के स्टूडेंट भी है, अथक सेवाधारी भी है, लौकिक और अलौकिक दोनों कार्य करते हुए बाबा की गाँव के अधिकारी बने हुए हैं। इसकी आवाज है बाबा के बड़ों के और ईश्वरीय परिवार की दुआओं को प्राप्त करना बहुत ही सिंपल। इसका रास्ता लौकिक अलौकिक दोनों का बैलेंस, लेकिन बहुत कम बच्चे उस बात को कर पाते। आप अपने लौकिक बिजनेस को देखते हुए भी बाबा की सेवा में भी हमेशा तत्पर रहते हैं। सारी धारणाओं पर भी आपका विशेष ध्यान रहता है और इसी शक्ति से ही, मर्यादाओं की शक्ति से ही आपका जीवन अनेक प्रकार के विघ्नों में होते हुए भी अचल अडोल बनकर आगे बढ़ रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है बाबा के तरफ से। बाबा ऐसे बच्चों को बहुत बहुत स्वागत करते हैं जो बच्चे मनन शक्ति को बढ़ाने में तत्पर है। कई भाई बहनें अपना अनुभव सुना रहे थे कि कई दिनों से जो हम लोग को अलग अलग विषय मिला है तो सचमुच में बहुत अधिक उस पर अटेंशन जा रहा है, क्या सुनाना है, कैसे सुनाना है, और सुनाने के बाद भी कहते हैं कि हमें ये नहीं ये सुनाना चाहिए था, यानी मनन चिंतन चलता है। तो एक तरह से अंदर में उस सागर की ऐसी बूंद गहरी पड़ गई है कि एक हलचल सी है और वो हलचल में बहुत मन मचलता है कि हम जो पाए हैं बाबा से वो दूसरों को भी सुनाए। आपके विषय है यज्ञ सेवा, जो ब्राह्मण जीवन का एक पिलर है। जब तक यज्ञ सेवा क्या है, उसका महत्व क्या है, और हम भी यज्ञ सेवा के अभिन्न अंग बने, इस बात को नहीं समझेंगे तो बीके लाइफ में उसे मजा नहीं आएगा। तो ज्यादा समय न लेकर माइक सौंपते हैं महेश भाई को। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ये कार्यक्रम लाइव करने में थोड़ा सा मेरे को टाइम लग रहा है, लेकिन हो जाएगा शायद, इसलिए आप सभी तब तक जूम पर देखिए। ये हम सबका सौभाग्य है कि ब्राह्मण परिवार और उनकी दुआओं के बीच हम पल रहे हैं। कहीं पर भी रहें, बड़ों की पालना और उनका जो दिल का आशीर्वाद है, दुआएं हैं, वो निरंतर हमारे तक पहुंचती ही रहती है। ये स्पष्ट आभास होते रहता है। हम लोग यज्ञ सेवा पर चर्चा करेंगे। संसार एक तरफ अपने अंतिम समय की ओर बढ़ रहा है और जैसे जैसे ये अंतिम समय अपने अंतिम आहुति को यूं कहिए कि डालता जा रहा है, वैसे वैसे संसार को भगवान की भी प्रतीक्षा हो रही है। सारा विश्व जो है अपने आंतरिक प्यास में, उस प्यास की अग्नि में भगवान के प्यार का वो जल, उसकी ख्वाहिश में तड़प रहा है। ऐसे में हम सब बाबा के प्यारे बच्चे उसके भुजाएं, उसके यज्ञ को संभाल रहे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हम सब विश्व को संभालने के लिए तैयार हो रहे हैं। बाबा मैं इसमें थोड़ा सा आप पीछा देख रहे हैं, आप सामने देखेंगे तो ठीक होगा, सबको लगेगा अपनी तरफ देख रहे हैं।
सामने तरफ देखिए, थोड़ा तिरछा देख रहे हैं। हाँ, ठीक। जैसे 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 आत्माएं समय के नजदीक आते जाएंगी, वैसे वैसे बाबा की वैसे वैसे बाबा की वैसे वैसे बाबा की ये अनुभूति भी आत्माओं को, विश्व को होती जाएगी। दीपावली का वो दिन था जब बाबा ने अपना सब कुछ एक ट्रस्ट बनाकर बाबा ने इस यज्ञ की स्थापना की और इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का नाम राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ के रूप में हमारे सामने बाबा ने हम सब ब्राह्मणों को सौंप दिया। दुनिया में आज भी घोड़े के रूप में लकड़ी का घोड़ा जलाते हैं और जलाकर यज्ञ को सफल करने के लिए एक युक्ति रचते हैं। बाबा ने हम सबको याद दिलाया कि बच्चे, ये अश्व अर्थात तुम्हारा देह, ये देह भान का जो त्याग है, यही सबसे बड़ा त्याग है, यही सबसे बड़ा, वो कहिए कि जलाने की जो बात है, वो इस देह भान को हम जैसे जैसे जलाते जाएंगे, वैसे वैसे ये यज्ञ अपने संपूर्णता को पाता जाएगा। बाबा हम बच्चों पर बहुत उम्मीद रखते हैं और इस उम्मीद के अंदर में बाबा के कार्यों में हम सब इस यज्ञ को संभाल रहे हैं। देह भान का जो त्याग है, यही सर्वश्रेष्ठ त्याग है, जिसके अंदर सब त्याग आज किसी स्थान पर बैठे हैं और हम कुछ नहीं कर सकते, हम कहीं घर से बाहर नहीं जा सकते, सेंटर पर नहीं जा सकते, हम कुछ विशेष सेवा नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम संतुष्ट हैं, अगर हम खुश हैं और अगर हम मनसा सेवा भी कर रहे हैं, तो वो हमारे सेवा में मार्क्स जमा हो रहा है। और यही अगर हम बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, भाषण कर रहे हैं, हजारों लाखों को हम समझा रहे हैं और हमारे अंदर ये भावना है कि हमारी महिमा हो और हमें लोग जाने, ये मैंने किया, ये मेरी सेवा है, या फिर मैं बहुत अच्छा सुनाने वाला हूं, मेरे पास ये योग्यताएं हैं, तो मार्क्स कट हो जाता है। एक वरिष्ठ भाई एक दृश्य बनाए और वो अपना बता रहे थे कि एक दृश्य इस सेवा के सब्जेक्ट में, कि एक महारथी आत्मा ऊपर पहुंचती है बाबा के पास और बहुत उन्होंने सेवाएं की, बहुत सेंटर खोले, बहुत स्टूडेंट्स बनाए, बहुत वीआईपी सेवा हुई, बहुत प्रोग्राम्स किए, बहुत कुछ हुआ। ऊपर पहुंचे और ऊपर पहुंचने के बाद सोच रहे बाबा सामने है कि बाबा वाह वाह करेगा, बहुत महिमा करेगा बाबा। तो बाबा के सामने वो पहुंचे और बाबा तो वतन में हमारे अंदर जो भावनाएं हैं, वो बाबा तो देखता ही है, समझता ही है, क्योंकि वतन इसी की दुनिया है, भावनाओं की दुनिया है, संकल्पों की ही दुनिया है। तो जैसे ही वहां पहुंचे तो बाबा ने कहा, ये सब जो भी सेवाएं हुई हैं, ये तो मैंने कराया है, आपने क्या किया है? तो ये दो वाक्यों का ही ये वार्तालाप, बाबा ने जैसे उत्तर दिया कि ये सब तो मैं कर रहा था, आप क्या कर रहे थे? तो कितनी गहराई समाई हुई है कि हमारे अंदर में कितना निमित्त भाव है सेवा के प्रति, और हम अपने अंदर कितनी त्याग भावना को लेकर जीते हैं।
हम बाबा के यज्ञ के लिए कितना जिगरी प्यार रखते हैं। एक मुट्ठी भी अगर कहीं नुकसान हो रहा हो, क्या उसको बचाने के लिए हम अपना सर्वस्व, बुद्धि, हमारा संकल्प सब हम लगाकर उसको बचाने के संकल्प रखते हैं, या ये सोचते हैं कि बहुत है, क्या होता है, कुछ नहीं है। हर पल हर क्षण जमा हो रहा है। बाबा ने कहा कि बच्चे, बाप को कुछ करना नहीं होता है, ये मशीनरी है, सूक्ष्म, ऑटोमेटिक ये मशीनरी चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। बाबा के प्रेरणा स्रोत महावाक्य हम आत्माओं को ऊंची उड़ान में ऊंचाई की ओर लेकर जाता है। बाबा कहते हैं, बच्चे, अंत तक भी तुम माला के दाना में आ सकते हो, अंत तक। फिर बाबा को कोई संकल्प दिया, बाबा को जैसे संकल्प आया, कोई किया कि बाबा माला तो 108 की ही है, तो 108 तो बहुत कम होते हैं। तो बाबा ने फिर डायमंड हॉल में बाबा ने 25,000 ब्राह्मण आत्माओं को, यूं कहिए कि सारे विश्व को ये बताया बाबा ने कि बाबा आप आगे बढ़ के तो देखो, बाबा उन लड़ियों में, उन माला में लड़ी लगा देगा। आप माला के दाना बनने के संकल्प के साथ आगे बढ़कर तो देखो। तो पास विद ऑनर होना, महारथी बाबा की नजर में बनना, या विश्व के आगे बाबा को प्रत्यक्ष करना, फरिश्ता स्वरूप की ओर जाना, बाबा के पालना का रिटर्न देना, जो हमने इतने समय बाबा की पालना ली, अब वो वक्त आ गया है कि बाबा को अब हमें रिटर्न देना होगा। अब हम अपने लिए नहीं जी सकते। विश्व आज से बाबा 10 साल पहले 2000 की मुरली में बाबा कहते थे, बाबा ने 4 बार बहुत शब्द यूज किया था कि दुनिया में आत्माएं बहुत 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 दुखी हैं। आपको आवाज सुनाई देती है? तो आज तो आलम जो है वो हमारे सामने है, लेकिन हम बाबा के यज्ञ का जितना संभाल करेंगे, उतना ही यज्ञ हमें मन इच्छित फल देकर जाएगा। और मन इच्छित फल जो है वो क्या है? मन इच्छित फल, हमारे अंदर में बहुत ख्वाहिश है कि जब विनाश काल हो तो हम सुरक्षित रहें। जब बाबा की प्रत्यक्षता का डंका बजे, जब बाबा स्विच ऑन कर देगा संसार को, बाबा जब ये नजारा दिखाएगा, जब हर आत्मा कहेगी, बाबा ने कहा है कि एक वक्त आएगा बच्चे जब सारा विश्व कहेगा मेरा बाबा आ गया। वो नजारा बहुत सुंदर होगा। तब जाकर जो यज्ञ रक्षक होंगे, जिन्होंने अपने अंदर के, कहिए कि कतरे कतरे को भगवान के यज्ञ में डालने की भावना से जीवन सफल किया होगा, वो आत्माएं विश्व को भगवान से मिलाएंगी। और वो वक्त समाप्ति का भी होगा और बाबा की विदाई का भी होगा। लेकिन अभी जैसे कोई चीज बस कुछ पल के लिए रहकर इंतजार, अंतिम इंतजार, बस पर्दा हटने ही वाला है। क्योंकि 2009-10 में बाबा ने जब टू लेट कहा तो सबके अंदर संकल्प चलने लगे थे कि ये टू लेट बाबा कह दिया है, अब क्या होगा, क्या होगा। तो टू लेट का तो रहस्य
बाबा ही जानते हैं। जो आत्माएं उस वक्त आई थी वहां पर डायमंड हॉल में, बाबा की नजरों में जिन आत्माओं की हाजिरी लगी थी, जिन पर भगवान की नजर पड़ी थी, उस वक्त उनका जो स्थान भविष्य में और आने वाली आत्माएं, फिर हम जानते हैं वो क्वालिटी और वो जो सेवाओं का और जो मधुबन का जो नजारा है, वो आज और पहले में फर्क क्या रहा हम लोग सब देखते आए। तो अब तो टू का भी टू लेट है, अंत के अंत में हम पहुंच गए हैं। हमें सेवा अर्थात इस यज्ञ को अब समेट कर संभाल कर अब इसके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने की जिम्मेवारी हमारी है। बहुत सुंदर ये बाबा का यज्ञ है और इस यज्ञ में बाबा कितनी, यूं कहिए, वरदानी बाबा का ये कार्य है कि जिस स्थान से आप बढ़ेंगे, जिस वक्त से बढ़ेंगे, वहां से आपकी नई शुरुआत है। क्षमा का, दया का सागर हर आत्मा को मणके में आने के लिए, भले वो गृहस्थी में संभाल करने वाली हो या जॉब करती हो या वो कम बुद्धि वाली हो या बुद्धिमान हो, कोई भी हो, बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि बच्चे जो शुरुआत में आए हैं वही माला में आएंगे, वही पास विद ऑनर होंगे। नहीं, सब आ सकते हैं। ये है भगवान, ये है सागर। भगवान का दिल ऐसा है कि कोई एक आत्मा भी ये नहीं कह सकती है कि ऐसा क्यों बाबा, उल्हाना नहीं दे सकती बाबा को। इस यज्ञ के अंदर में तन, मन और धन, वचन और कर्म, ये सब की आहुति हम दे रहे हैं। लेकिन ये आहुति हमारी पूर्ण रूप से सफल हो रही है कि नहीं, अलग अलग अगर हम देखें, धन को ले ले। सबसे पहले धन, बाबा के महावाक्य तो हम सब जानते हैं। बाबा ने कहा है कि बच्चे, करोड़ और हजार बराबर है, कोई अंतर नहीं है। फर्क है कि आपके अंदर में बाबा के यज्ञ के प्रति आपके अंदर में देने के वक्त क्या भावना है। आपने आज सोचा है और तुरंत दिया, या आज सोचा और कल दिया, या आप ये सोचते हैं कि सब बाबा का ही है, घर में हमारे पास पड़ा हुआ है धन, हम सफल नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे संस्कार हमें सफल करने नहीं दे रहे हैं, और माया ने उस संस्कार को कैसे अपने तरफ मोड़कर हमें राजी कर दिया है कि सब ठीक है, ये धन जो तुम रखे हुए हो ये तो बाबा का ही है। लेकिन जो धन यज्ञ में नहीं गया, मास्टर ब्रह्मा आत्माएं जो हैं, जो निमित्त आत्माएं हैं, जो भगवान को पहुंचाने वाली, भगवान तक पहुंचाने वाली जो आत्माएं हैं, हमारे पालना करने वाले जो भगवान के स्वरूप आत्माएं हैं, उनके द्वारा अगर भगवान तक धन नहीं पहुंच रहा है तो वो धन यज्ञ रक्षक के रूप में हम सफल नहीं कर रहे हैं। धन अगर हमने सफल कर दिया, उसके बाद अगर हम सोच रहे हैं कि हमने इतना किया, हमें कुछ तो विशेष रिटर्न मिलना चाहिए, किसी भी रूप में, मान सम्मान के रूप में, स्थूल रूप में, हमारा मार्क्स कटते चला जाता है। धन देकर अगर हम किसी को बता देते हैं कि हमने इतना किया, अलग रूप में बता देते हैं, हम मुंह से कहते हैं कि ये तो बाबा का है, लेकिन
बात बात में कह देते हैं कि देखो तुम भी इतना किया करो, हम इतना करते हैं, मार्क्स कट हो जाता है। धन देने के बाद संकल्प से भी, भावना से भी पूर्ण रूप से भूल जाना, यह है पुरुषार्थ। यह है पुरुषार्थ, और इसको करने में ही मेहनत होती है, क्योंकि ये मानसिकता है, ये स्वभाव है इंसान का, जो लंबे समय से हमारे अंदर ये समाया हुआ है, यूं कहिए, जो हमारा नहीं है, जो हम निकाल चुके हैं, लेकिन हमारे अंदर माया ने डाला है इसको। उपेक्षा करना, रिटर्न में हमें सूक्ष्म रूप में उसका वाहवाही लेना, ये हमारे अंदर है। धन की बात है। मन 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 की सफलता, यज्ञ को कैसे अपने, यूं कहिए कि अंतिम आहुति ब्राह्मणों की मन के सफलता को कैसे अर्पण करती है। हम सुनते आए हैं बाबा से कि बच्चे मन को शुभ भावना में रखो, मन से व्यर्थ को समाप्त करते जाओ, मन में कभी भी किसी के प्रति भी नेगेटिव नहीं सोचो। हम समझते सुनते आए हैं, मन की आहुति तब जाती है यज्ञ में जब हम मन को समर्पण भाव से जीना सिखा देते हैं, जब हम मन को ये समझा देते हैं कि हे मन, अब हर पल कल्याणकारी भी है और हर क्षण तुम्हारा उस प्रभु के लिए है, प्रभु प्रसाद है तुम्हारा हर संकल्प। और ये जो दुनिया है जिसको तुम देख रहे हो, इसमें कुछ भी खराब नहीं है। और ये ब्राह्मण जो हैं, ये तो देवताएं हैं जिनके साथ रहने का तुम्हें सौभाग्य मिला है। ये जन्म जन्म का तपस्या है तुम्हारा, तुम्हारे अंदर का वो जन्म जन्म का, यूं कहिए, मेहनत भगवान से मांगी हुई वो तपस्या में वरदान है, जिनके अंग संग तुम रह रहे हो, जिनके द्वापर में अलग अलग मंदिर बन जाएंगे और भक्त जन एक एक देवताओं की पूजा करेंगे। ऐसे महान देवताओं के साथ तुम रह रहे हो। हे मन, इनके महानताओं में तुम्हें अब जीना है। तो ये है मन की आहुति। हर पल हम बाबा को देते रहें, इस यज्ञ को हम देते रहें। अब तन तन की जो आहुति बाबा चाहता है हमसे, हम घर में रह रहे हैं, सबको सेंटर पे सेवा करना, ये तो अभी खासकर कोरोना काल में तो और भी मुश्किल है। लेकिन तन की जो सेवा है वो भी बड़ी सूक्ष्म है, उसमें भी हम मार्क्स जमा कर सकते हैं। हम जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म से गुणों का प्रसाद हर आत्मा को मिले। हम जो कर्म कर रहे हैं शरीर से, उससे आत्माओं को सुख मिले। गृहस्थ में हर आत्मा ये देखे कि ये कुछ अलग हैं, इनका बात व्यवहार, इनका रहन सहन, इनकी दृष्टि, ये तो बहुत ऊंचे दिखते हैं। हमारे हर क्षण में कुछ उनको मिलता रहे, विशाल दिल वाले हम बन जाएं। भगवान जब लाखों आत्माओं से मिलते हैं प्यारे बाबा, तो कैसे सागर लहराता है, आत्माओं को तृप्त कर देता है। हर दिल कहता है ये तो मेरा बाबा है। और जब किसी को संकल्प आता है कि हम तो अमेरिका में बैठे हैं, हम तो बॉम्बे में बैठे हैं, तो झट से भगवान डायमंड हॉल से याद दिलाता है कि बच्चे, मेरे बच्चे जहां पर भी हैं मेरी नजरों के सामने हैं।
तो मन झूम जाता है। और ये बाबा की बातें हमें याद दिलाती है कि हमें भी यूं ही हर आत्मा को ऐसा अनुभव कराना है। हर आत्मा हमसे सुख का अनुभव करे, हमसे परिवर्तन का अनुभव करे, कि हम जहां पर भी हैं वो हमारे अंग संग परिवर्तन भी हो रहे हैं और हमारे अंग संग उन्हें कुछ मिल भी रहा है। तो इस तरह से वाणी है, वाणी वरदानी हो, वाणी से किसी को दुख ना पहुंचे। एक होता है अच्छा बोलना, जो स्लोगन हम घरों में लगाते हैं, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। लेकिन अब वो वक्त चला गया। ये तो दुनिया भी करती है, कम बोलती है, धीरे बोलती है, मीठा बोलती है। लेकिन अब हमें वरदानी बोल बोलने हैं, ऐसे बोल जिससे आत्माओं के दुख समाप्त हो जाएं, उन्हें भगवान मिल जाए, उन्हें इस मार्ग में चलने के लिए प्रेरणा मिले। ऐसे बोल, तो ऐसे बोल तभी हम बोल सकते हैं जब हमारे अंदर बेहद की भावना होगी। हम उस घर में रहने वाले नहीं, हम विश्व रक्षक, यज्ञ रक्षक बनकर हम जब संसार की पालना में जब जीते होंगे, तब हमारे बोल उन आत्माओं को ऐसी अनुभूति कराएगी। क्योंकि बाबा जब आते हैं और बाबा के सामने 25,000 आत्माएं होती हैं, तो क्या बाबा 25,000 को देखते हैं? नहीं, बाबा को, बाबा की नजरों में सारा विश्व और खास लाखों ब्राह्मण, हर एक ब्राह्मण होते हैं। वो तो बेहद का बाबा है, और बेहद का बाबा अपने बेहद संसार को एक क्षणिक मना अपने उस बेहद की नजर में समाये रखता है। तो जब ऐसी भावना हम रखते हैं, तो ये यज्ञ हम ब्राह्मणों को बाबा ने सौंपा है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये वो वक्त चल रहा है जब भगवान हमसे मदद की ख्वाहिश रख रहा है। सुनने वाले समझ नहीं सकते कि क्या भगवान को भी मदद चाहिए, ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये सत्य है। यूं तो वो सर्वशक्तिवान है, समय आएगा और उसके एक एक पल क्षण विश्व को स्वर्ग में परिवर्तन करते चले जाएंगे। लेकिन बाबा ने भीख शब्द भी यूज किया है कि बाप तुमसे पवित्रता की कई सारी बाबा ने बातें की हैं कि बाप को मदद करो। इस वक्त भगवान तुमसे मदद चाहता है। तो समझना है कि भगवान की मदद का जो परिभाषा है वो क्या है। राजी रहना, संतुष्ट रहना, गुणग्राहक दृष्टि रखना, प्यार देना, सबको अपनेपन में, अपने अंदर सबको एक परिवार के रूप में देखना, ये बाबा की ख्वाहिश है हमारे अंदर। अगर हम आज 10 साल, 20 साल, 30 साल, 5 साल, मिनिमम 5 साल से ज्ञान में हैं और अभी तक हम अपने मन की भावनाओं में नकारात्मकता को अगर हम नहीं हटा पाए हैं, अगर अभी भी हम दूसरों को कभी भी दिन भर में 10 मिनट, 1 मिनट अगर दूसरों के लिए हमें क्रोध आता है, दूसरों के लिए हम व्यर्थ सोच लेते हैं, तो शायद अभी कुछ समझना बाकी है। जिसका शिक्षक, जिसका पिता, जिसका सतगुरु स्वयं भगवान हो और ये निश्चय अंदर समा गया हो, और उसके बाद भी हम भगवान जैसा नहीं सोच रहे हैं, अगर भगवान के संस्कारों में हम अपने संस्कार को नहीं मिला पा रहे हैं,
भगवान जिस दृष्टि से इस दुनिया को देख रहा है, भगवान के अंदर जो विश्व के लिए कल्याण की जो भावना है, वो अगर हम उसकी जगह पर नहीं बैठ पा रहे हैं तो पुरुषार्थ की जरूरत है। दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता है कि कुछ चंद आत्माएं हैं जो भगवान से रोज पढ़ती हैं, और वो चंद आत्माएं जो हैं वो भगवान समान बनने की पढ़ाई पढ़ रही हैं। फरिश्ता बनेंगे ये लोग। विश्व में लाखों फरिश्ते बनकर भगवान को प्रत्यक्ष करने वाले हैं ये ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण। कल्पना भी नहीं है, कल्पना दूर दूर तक कल्पना नहीं है। ना ही कोई वेद शास्त्रों में ये लिखा गया है कि भगवान आकर आत्माओं को फरिश्ता बनाते हैं, कहीं नहीं लिखा है। लेकिन फरिश्ता वही बनते हैं जो इस यज्ञ में अपने हड्डियों को दधीची ऋषि समान अर्पित करते हैं। बाबा ने कहा कि जो यज्ञ में, क्योंकि फरिश्तों का हड्डी नहीं होता है, फरिश्ते लाइट के होते हैं, तो फरिश्ते वही बनते हैं जो इस यज्ञ में अपने हड्डी हड्डी अर्पित करते हैं। स्थूल में तो भगवान को, प्यारे बाबा को हमारी शरीर नहीं चाहिए। वो उस रूप में हड्डी हड्डी सेवा का जो अर्थ है, हर वक्त मरने के लिए तैयार रहना, एक देश का रक्षक, सच्चा रक्षक, जो देश अपनी मातृभूमि के लिए खड़ा रहता है, रक्षा करता है, उसके अंदर की जो हिल्लोरे उठते हैं उसके अंदर, वो कौन से होते हैं? मर मिटने के होते हैं कि हे मां, जब भी तेरा आवाज आएगा, तेरा पुत्र, धरती को मां कहता है, उसके अंदर इतनी गहरी भावना होती है कि वो अपने घर परिवार के उस हद से ऊपर उठ चुका होता है, वो अपनी इच्छाओं से ऊपर उठ चुका होता है, वो अपने दुनिया, उसके लिए मातृभूमि की रक्षा ही दिवाली है, वही होली है और वही उसका जीवन है। लेकिन उसके अंदर कुर्बानी होती है, सर्वस्व त्याग होता है, तब जाकर वो सैनिक समय आने पर अपने मां, इस देश के लिए कुर्बानी देता है। तब जाकर 100 करोड़ देशवासी, ऐसे चंद सैनिकों की भावनाओं के पीछे कवच बनकर, उनकी कवच के पीछे हम सुरक्षित रहते हैं। ये वही वक्त आ गया है जब आपदा की घड़ी, रावण के उस सैलाब की घड़ी, जिसमें हम पाप दुख की सैलाब की घड़ियां, आत्माओं के जीवन में पहाड़ दुखों के गिर रहे हैं, लेकिन भगवान कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बाबा ने स्पष्ट किया है, मैं बीज हूं, मैं बीज हूं, मैं तुमको बनाने आया हूं, लेकिन ये विश्व तुमसे बना है। तुम अगर बनोगे तो ये विश्व संभलेगा, अगर तुम नहीं संभलोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे देखकर इस संसार को मुझे सहन नहीं होता है, लेकिन मैं तो तुम्हें देखता हूं कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो वो कुर्बानी, वो महात्याग, उसके लिए बाबा अपने बच्चों को तैयार भी कर रहे हैं। और जो पालना बाबा से हमने लिया है, अब और पालना लेने का वक्त नहीं है। हमें अब अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए अब लक्ष्य नहीं रखना है, क्योंकि विश्व की सेवा, भगवान की आज्ञाओं को पूर्ण करना, उस पर चलने का जो कार्य है, बाबा के पालना का जो रिटर्न है उसको देना, इसमें हमारी सारी कामनाएं
रूहानी जो कामनाएं हैं, क्योंकि स्थूल कामनाओं से तो यज्ञ नहीं चल रहा, रूहानी कामनाएं जो हमारे अंदर है बाबा से, वो इसमें समाई है। एक और बात, बाबा से हम यज्ञ रक्षक बच्चे स्थूल मांग बाबा से अगर करते हैं तो ये याद रखें कि ये ज्ञान का एक बहुत समझने का ये एक पॉइंट है कि स्थूल बात जो है, भले वो हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ हो या हमारे व्यापार से जुड़ा हुआ हो या हमारे देह के हिसाब किताब से जुड़ा हुआ हो या हमारे संस्कारों का जो एक प्रवाह है उसका जो अटैक उससे जुड़ा हुआ हो, या किसी ब्राह्मण आत्माओं से विशेष हिसाब किताब से जुड़ा हुआ हो, वो हमें अपनी ताकत से, अपने बुद्धि से और अपने योग के प्रयोग से उसको समाप्त करना है। इसमें हम डायरेक्ट बाबा से अपनी मांग नहीं रख सकते। हाँ, जो बाबा के आज्ञाकारी, संपूर्ण वफादार, इच्छा मात्रम अविद्या बच्चे होते हैं, जिनके अंदर सहन शक्ति की एक विशाल, उनके अंदर में वो शक्ति विशाल रूप में होती है, उन्हें बाबा मदद जरूर करते हैं। तो हमें अब इस यज्ञ के अंदर वो नहीं करना है, वो नहीं सोचना है, उस राह पर नहीं जाना है जिससे हमारी कमाई, हम जो प्रत्येक क्षण कमा रहे हैं उसमें लीकेज हो। कौन कौन सी बातें हैं जिससे हम अपनी कमाई को कहीं कहीं पर, यूं तो हम हर वक्त कमा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पर जो हम लीकेज करते हैं वो बात रूसना, रूठ जाना। हम रूस जाते हैं, रूठ जाते हैं, फीलिंग में आ जाते हैं। फीलिंग में आना ये एक बहुत बड़ी माया है। ब्राह्मणों की माया और दुनिया की माया में फर्क है। ब्राह्मणों में ये जो फीलिंग की माया है, ये हमें यज्ञ रक्षक और यज्ञ सेवा में हमें बाधा डालती है। ये बहुत सूक्ष्म है। हम इसको कहीं ना कहीं अपने आप में इसको हम समझा देते हैं कि ये तो एक हिस्सा है, कोई बात नहीं। लेकिन बाबा ने अपने महावाक्यों में कहा है कि बच्चे, फीलिंग आना माना आधा मर जाना। जब बाबा ने ये महावाक्य उच्चारण किया तो महारथी आत्माओं ने उसका मंथन करके बताया बाबा ने क्या कहा। क्योंकि फीलिंग की बीमारी है ना, बड़ी बड़ी माया को ले आती है और आत्मा बाबा से कभी कभी विमुख भी हो जाती है। कहीं कहीं पर हाथ छुड़वाने के निमित्त भी माया बन जाती है। एक छोटी सी ये माया जो एक सूक्ष्म रूप में आती है, फीलिंग। तो जब बाबा ने कहा कि फीलिंग की बीमारी जो है ये आधा मार देती है, अर्थात फीलिंग जब आती है तो आत्मा पूर्ण रूप से विस्मृत हो जाती है। विस्मृत, उसकी दुनिया में बाबा नहीं होता। जब हम फीलिंग में, जब हमारे अंदर किसी भी तरह का वो जो एक फील करने का जो अंदर में संकल्प चलता है, भले वो अपमान का हो या हमारे मन की नहीं होने की हो या फिर किसी रूप में नुकसान का हो या किसी रूप में कुछ भी हो, जब हम किसी बात को फील कर लेते हैं कि ये तो गलत है, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, या फिर मैं गया था उसने मुझे नहीं पूछा, या ये मुझे, बड़ी सूक्ष्म होती है फीलिंग, बड़ी सूक्ष्म, हमारी खुशी को तुरंत गुम कर देती है और वो अंदर ही अंदर घुन के समान खाते रहेगी। तो बाबा ने कहा बच्चे ये आधा मरना है, मतलब कि माया पूरा मार सकती है इस माया से। तो हम यज्ञ रक्षक इस माया को समझ के इस पर जीत प्राप्त करते चले। इसके लिए एक महावाक्य बाबा का गूंजता है, जो हमारे वरिष्ठ भाई लोग
याद दिलाते हैं और कहीं कहीं पर कहते हैं कि हमने घरों पे बड़े बड़े शब्दों में लिख कर रखा हुआ है और जब भी वो गूंजता है अंदर तो नशा चढ़ जाता है। बाबा ने कहा था एक बार कि बच्चे, तुम इस संसार में सूर्य हो, सूर्य, और ये मान सम्मान, हार जीत, दुख सुख, जितनी भी बातें हैं दुनिया में जिससे तुम जुड़े हुए हो, ये टिमटिमाता हुआ दीपक है और तुम सूर्य हो। और ये सूर्य टिमटिमाते हुए दीपक से प्रकाशित होने का तुच्छ इच्छा नहीं रख सकता। सुनने के बाद आत्मा जैसे एक गहन चिंतन में गुम हो जाएगी। क्या कहा बाबा ने, कहाँ एक सूर्य और कहाँ एक दीपक। हम दीपक से प्रकाशित होने का तुच्छ संकल्प करने लगते हैं और बाबा ने याद दिलाया कि बच्चे, तुम सूर्य हो। तो इस तरह हमें अपने जीवन में कभी भी रूसना नहीं है, राजी रहना है। संकल्प हर वक्त यही रहे कि हमें अब बाबा के लिए और विश्व के लिए जीना है। दूसरी बात, कभी भी हमें अपने बारे में अब नहीं सोचना है। जो लीकेज की हम बात कर रहे थे, लीकेज, कौन कौन सी बात हमें लीकेज सेवा में करा देती है। हम कभी भी सेवा में जाते हैं तो हमें ये याद रखना है कि हमें अपने बारे में नहीं सोचना है। अर्थात जैसे कि हम सेवा करने गए हैं और हमें जो हम सेवा करने के लिए गए थे वो सेवा नहीं मिला और हमें वो सेवा ना मिल के हमें दूसरा कुछ मिल गया, कोई संकल्प नहीं। 10 सामान लेकर गए थे, सबको मिला, हमारे लिए खत्म हो गया। वो फल हो, कोई सामान हो, कोई संकल्प नहीं। फुल राजी है आत्मा, रूहानियत की उड़ान में उड़ रही है। युद्ध वाला नहीं, युद्ध करके राजी नहीं, अपने लिए कुछ नहीं। कोई भूखा है, हमारे पास थोड़ा है, लेकिन थोड़ा भी देने की भावना कि तुम भर जाओ, तुम्हारी भरपूरता में ही मेरी भरपूरता है, ये भावना, अपने लिए कुछ नहीं। तो ऐसी भावना से हम अपने लीकेज को समाप्त करेंगे और सेवाओं में कभी भी हमारे अंदर में मांगने की जो इच्छा होती है, हमारे अंदर एक सूक्ष्म मांगने का जो एक भाव होता है कि जब हम कुछ सुना देते हैं तो मांग होती है, या फिर कभी किसी रूप में धन या तन, किसी भी रूप में वो मांगने की इच्छा हमारे अंदर ना हो। हम खाली भी रहें, किसी भी रूप में हमें सहन करना पड़े, हम अगर असफल होते हुए भी दिख रहे हैं लेकिन झुकेंगे नहीं, अर्थात मांगेंगे नहीं। तो ये भावना भी हमें हमारी सेवाओं में सफल करती है। कुछ बाबा के महावाक्य हैं जो बताना चाहेंगे। जैसे ऐसे तो सारी बातें बाबा की ही हैं, लेकिन जब कोई मुरली में बाबा की कुछ विशेष बात सेवा के प्रति हम सुनते हैं तो हमें विशेष उमंग आ जाता है। हर दिन ही बाबा की मुरली हम सुनते हैं, लेकिन कभी कभी बाबा जैसे विशेष कह देते हैं कि बच्चे, जैसे बाबा ने कहा कि बच्चे, योग की प्रयोग से ही तुम अपनी समस्याओं का समाधान करो, तो विशेष हम योग के प्रयोग में लग जाते हैं। ऐसे ही बाबा की कुछ महावाक्य हैं। 2009 में, फरवरी 2009 में बाबा ने बच्चों को एक गिफ्ट दिया था और बाबा ने कहा था कि बच्चे, आज बाबा आप लोगों को एक गिफ्ट देगा। तो सब सोचने लगे कि बाबा आज क्या गिफ्ट देने वाला है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, जो तीव्र पुरुषार्थी हैं उनके लिए है। तो और चातरक हो गए कि बाबा क्या देने वाला है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, 90% तक जो पहुंचेंगे तीव्र पुरुषार्थी बच्चे, उन्हें 10% मार्क्स बाबा एक्स्ट्रा देगा।
तो खूब तालियां बजी बाबा का। तो इससे एक उमंग आता है सेवा में। तो जिसको बाबा ने कहा कि वो जो 90% तीर्थ पुरुषार्थ का अर्थ है, बाबा ने बाद में स्पष्ट किया कि व्यर्थ मुक्त होना, जो व्यर्थ से मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हैं वही तीर्थ पुरुषार्थी बच्चे होते हैं। फिर बाबा ने कहा कि 2007 में बाबा ने 11वां महीना में बाबा ने के महावाक्य कि सेवाओं की जो प्रत्यक्ष फल क्या है, आप सेवा कर रहे हैं उसकी प्रत्यक्ष फल, आपने सही सेवा किया, ये प्रत्यक्ष फल क्या है। तो बाबा ने कहा कि आपकी वाणी में ऐसा जौहर हो कि उसको बाप का पहचान, बाप का परिचय सहज हो जाए और वो आपके बोल में बाबा के अनुभव करे। यह है प्रत्यक्ष फल सेवा का। फिर बाबा ने कहा कि 2005 फरवरी में बाबा ने कहा, मम्मा को याद करते हुए कि मम्मा कहती थी सिंधी में, आज देखिए सेवाओं में जो बच्चे हैं, जो कई बार कुछ बाबा के बच्चे लेकिन कहते हैं ना, हम करना तो चाहते हैं बाबा, लेकिन ऐसा हो जाएगा, हो गया बाबा, हम करना तो चाहते हैं लेकिन इनके लिए ऐसा रखना पड़ता है बाबा, हम सफल तो करना चाहते हैं लेकिन देखिए आप ही तो जानते हैं, आप कहते हैं घर संभालना है, लेकिन में हम बहुत सारी बातें जोड़ देते हैं जिससे हम अपनी सेवाओं को एक अच्छा माना संतुष्ट कर लेते हैं कि नहीं ये चलेगा। तो बाबा याद दिला रहे थे लेकिन सिंधी में किन को किचड़ा कहते हैं, सिंधी में किन मतलब किचड़ा, और ले माना ले देते हैं। तो हम कभी भी लेकिन शब्द नहीं यूज कर सकते, लेकिन माना हम किचड़ा ले रहे हैं, किचड़ा। तो बाबा ने स्पष्ट रूप में लेकिन शब्द को किचड़ा कहा। फिर 1995 में बाबा ने नवंबर में मुरली में कहा सेवाधारियों के प्रति कि सेवा का 100 मार्क्स पाने का आधार क्या है। स्पष्ट बाबा ने बहुत विस्तार किया उसको, लेकिन जो सार है वो है गंभीरता। जो जितना गुप्त है, जो जितना गुप्त रूप से सेवा करते हैं और गुप्त रहने की परिभाषा को समझते हैं, गुप्त का क्या अर्थ है, निर्विघ्न रहना, निर्विघ्न करना, नो कंप्लेन नो क्वेश्चन, ये निर्विघ्न स्थिति, गंभीरता की स्थिति, जिसको बाबा ने मम्मा से फिर जोड़ा कि मम्मा कितना गंभीर रहते थे और मम्मा एक एक क्षण बाबा का कार्य, जो मम्मा ने जो अपने यूं कहिए कि हम मम्मा के वत्स, हमारी माँ मम्मा जिनकी पालना में हम पले, उन्होंने हमें हर क्षण दिया ही है। तो इस तरीके से बाबा हमें समय प्रति समय याद दिलाते आते हैं कि बच्चे इस यज्ञ को मैंने जरूर रचा है, लेकिन इस यज्ञ को संभालना, इस यज्ञ को आगे लेकर चलना, इसकी रक्षा करना और अंत में इसको संपन्न करना, यह आप ब्राह्मणों का कार्य है। क्योंकि ये यज्ञ ही आप आत्माओं को संपूर्ण बनाएगा। इस यज्ञ के बाद अब और कोई यज्ञ नहीं होने वाला है और इस यज्ञ से आप सब विश्व को, आत्माओं को मुक्ति धाम में पहुंचाएंगी। तो इस यज्ञ के अंदर में सेवा ही एक आधार है जिससे ये सारा कार्य होना है। और सेवा का अर्थ दुनिया में सारा स्थूल रूप है, तन से सेवा करना ही सेवा समझते हैं, लेकिन बाबा ने जो हमें दिया है ये दुनिया, प्यारा परिवार, हमारा ये सुंदर छोटा सा ब्राह्मण परिवार और सेवा का मेवा, सबको आगे बढ़ाने का ये वरदान और उसके अंदर खुद आगे बढ़ने का ये सुंदर बाबा का विधि और हिम्मत पर बाबा के वरदान कि बच्चे तुम हाजी करो, मेरा वरदान तुम्हें बरसता रहेगा। हमारे हाजी पर बाबा का मदद,
कितनी अद्भुत ये दुनिया बाबा की चल रही है, जिसको हम ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। लेकिन एक समय आएगा, सारा संसार इसको देखेगा, जानेगा। बाबा ने कहा है कि ये जो मीडिया है ना, मीडिया, न्यूज़ चैनल, ये अपने समाप्ति से पहले ये आप फरिश्तों को दिखाएगी। बाबा ने कहा है कि फरिश्ते आकाश में घूमेंगे और ये मीडिया कहेगी कि देखो फरिश्ते घूम रहे हैं, कहा है बाबा ने। तो ये यज्ञ रक्षक हम बाबा के बच्चे इस तरीके से बाबा के कार्य को संपन्न करेंगे, यही बाबा की हमारे प्रति आस है। ओम शांति। बहुत 10 बहुत बज गया थैंक्स है। आपको। बहुत बहुत थैंक्स सबके तरफ से। बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए शुरू से हम लाइव नहीं कर पाए, लेकिन बहुत अच्छा रहा। ये भी बहुत ही बड़ा विषय है और बाप दादा ने बहुत कुछ कहा है सेवाधारियों के लिए। मधुबन में भी जब ग्रुप में बाबा से मिलने जाते हैं तो सेवाधारियों का जो ग्रुप होता है, बाबा के बहुत ही अच्छे अच्छे महावाक्य जो कई बार बीच बीच में सुनाए भी गए हैं। तो बहुत बहुत थैंक्स। क्योंकि 10 बज गया है इसलिए ज्यादा नहीं बोलेंगे, सभी 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। आज का ये कार्यक्रम लाइव ज्यादा समय नहीं चल पाया, वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। रिकॉर्डिंग शायद हुआ है, वो हम देख लेते कितना रिकॉर्डिंग हुआ, फिर उसको अपलोड करेंगे। देखते दीदी एक गीत गा ले। हाँ गाइए, ठीक है। बाबा की ये नगरी है और ये नगरी में वही आते हैं जिनको बाबा लाता है। बहुत सुंदर बाबा का ये गीत है। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरा मेरा प्यार यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही बहाना है। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। बरसे मुझ पर निरंतर यहाँ तेरी किरणों का प्रकाश। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी किरणें मुझको बना रही तेरे जैसा शक्तिवान। बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तेरी किरणें मुझको बना रही तेरे जैसा शक्तिवान। बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तुमसे सम्मुख मिलने की यही होती पूरी आस।
तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी किरणों का चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा। तू चमके जैसे सूरज यहाँ, मैं चमकूं जैसे तारा। तेरी किरणों का चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा। तू चमके जैसे सूरज यहाँ, मैं चमकूं जैसे तारा। तेरे असीम स्नेह का हो रहा आभास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत अच्छा गीत भी बहुत अच्छा आपने गाया। सारा कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। बहुत बहुत थैंक्स बाबा की तरफ से, हम सभी भाई बहनों की तरफ से। और कल के लिए खुशखबरी है, कल हम सभी की महफिल में दीदी आ रही हैं। तो कल 8:30 बजे से क्लास होगा। 8:30 से 9:30 उन्होंने टाइम दिया। अब धीरे धीरे भले 9:45 तक बच जाए, लेकिन 8:30 बजे से स्टार्ट होगा। तो सभी को ध्यान पे रहे। ओम शांति। ओम शांति। चलिए, आप सभी को निकल जाना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं अभी मेरे पास इसका मीटिंग एंड करने का कमांड नहीं है। तो एक बार आप लोग को ही निकलना पड़ेगा लगता है। अभी हम एंड कर दे रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, कर दीजिए, एंड कर दीजिए। हम शायद कर दीजिए।